अजय, आप तो पब्लिक के बीच हैं और लगातार पब्लिक सेंटिमेंट्स को आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि इस आतंकी हमले के बाद पब्लिक सेंटिमेंट्स कितना स्ट्रांग है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा एक्शन, कड़ा एक्शन होना चाहिए। और इस तरह की मैसेजिंग अब मिल रही है सरकार की तरफ से भी कि डिप्लोमेटिक चैनल बंद हो सकता है, राजनयिक रिश्ते खत्म हो सकते हैं। देखिए रोज, मैं आपको बताऊं कि आज से पहले मैं आपको बताऊं पिछले लगभग 2.5 दशक से ज्यादा समय से मैं पत्रकारिता में हूं, और मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी है आज तक मैंने नहीं सुना है कि कभी कश्मीर में इमीडिएटली इस तरह की हत्या के बाद लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ हो, और कुछ ही घंटों के बाद कल शाम को ही लोगों ने सड़कों पर उतरकर जो है प्रदर्शन किया है। आज महबूबा मुफ्ती हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हो, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या फिर पीडीपी के कार्यकर्ता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, सब सड़कों पर हैं, आम लोग सड़कों पर हैं, और एक ही बात उठ रही है कि अब पाकिस्तान को और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हमले जो है, आप देखें तो मासूम बच्चों को लहूलुहान करने का मकसद पाकिस्तान का क्या हो सकता है। पाकिस्तान दरअसल यहाँ जब कश्मीर में हिंदू मारे जाएंगे तो हिंदू मुस्लिम फसाद यहाँ पे हो सकता है, और इसीलिए इसी नीति की वजह से पाकिस्तान ने ये किया है, और इसीलिए मांग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उठ रही है कि पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, आप साथ में बने रहिए। इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बड़ी खबर यह है कि रक्षा मंत्रालय बैठक में बहुत बड़ा फैसला हुआ है। एयरफोर्स और नेवी को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, सेना को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। रक्षा मंत्रालय ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर यह अलर्ट जारी किया गया है। एलओसी और कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में बाकायदा अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूं। लाइन ऑफ कंट्रोल और कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में अलर्ट है। रक्षा मंत्रालय की बैठक हुई थी और इसमें यह फैसला लिया गया, सेना को, एयरफोर्स को, नेवी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ बड़ा एक्शन भारत सरकार ले सकती है इस आतंकी हमले के खिलाफ। और अजय मेरे साथ हैं। अजय, पूरे देश का सेंटिमेंट यही है, मैं सुबह से यही देख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं हिंदुस्तान को बदला लेना चाहिए उन लोगों का, उन 28 लोगों का जिनको इन आतंकियों ने बेरहमी से मार डाला। देखिए बिल्कुल, और इसीलिए आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना के साथ साथ एयरफोर्स जो थल सेना हो, उसको भी पूरे तरीके से तैयार रहने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान भले ही डर रहा हो कब क्या हो सकता है, पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को जो है वो अलर्ट पे रखा है, और कल से पाकिस्तान के एयरफोर्स के फाइटर जेट जो हैं वो वहाँ पे स्क्रैम्बल कर रहे हैं। मगर आपको बता दूं कि भारतीय सेना जब एक्शन करेगी वो एक्शन ऐसा होगा कि पाकिस्तान याद करेगा, और इसीलिए आपको बता दूं कि इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर और जम्मू कश्मीर पे हाईलाइट किया गया है ताकि पाकिस्तान द्वारा की गई इस गुस्ताखी को पूरे तरीके से निस्तनाबूद किया जा सके और उसको जवाबी कार्रवाई की जा सके। जम्मू कश्मीर में जो एयरफोर्स के स्टेशन हैं या फिर पठानकोट एयरबेस जो है, कश्मीर में जो एयरबेसेज हैं उनको पूरे अलर्ट कर दिया गया है। लोसी पर तैनात सेना के जवानों और तमाम जो यूनिट्स हैं उनको अलर्ट पर कर दिया गया है, और हिंटरलैंड में जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अलर्ट पर कर दी गई है। बिल्कुल, और अजय, इस बीच ये भी खबर आ रही थी कि पूरी रेकी के साथ आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। ओवरग्राउंड वर्कर्स की इसमें मदद ली गई थी, लोकल सपोर्ट लिया गया था, पहले कई बार आए भी थे यहाँ पर, और फिर पूरी प्लानिंग के साथ इसको एग्जीक्यूट किया गया। देखिए बिल्कुल रोहित, जो जानकारी है इस आतंकी हमले में शामिल 4 आतंकियों में से जो लोकल टेररिस्ट हैं, जो देशद्रोही हैं, पैसे की खातिर पाकिस्तान के आतंकी संगठनों में शामिल हुए हैं। इन आतंकियों ने पहले इस इलाके में रहती की थी क्योंकि वो लोकल थे, यहाँ की भाषा जानते थे, यहाँ के रास्तों को जानते थे, और उसके बाद इन्होंने कई बार यहाँ पर जाकर जो है अपने ओवरग्राउंड वर्कर की सहायता से इस पूरे इलाके को देखा था कि वो कहाँ से एंटर होंगे, कहाँ से एग्जिट होंगे, और उसके बाद इस हमले को अंजाम देंगे। और इसी तरह से उन्होंने हमले को अंजाम दिया, लोगों की निर्मम हत्या की। जब वहां पर बैठे उनके ओवरग्राउंड वर्कर ने बताया कि यहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं, सुरक्षाकर्मी नहीं है, उसके बाद इस हमले को उन्होंने अंजाम दिया और उसके बाद हमला करके वहां से फरार हुए, जिसमें इतने ज्यादा लोगों की हत्या करने में उनको सफलता मिली। बिल्कुल, ये भी इस वक्त अजय जानकारी है कि जम्मू कश्मीर में भी जो इंटरनल एरियाज हैं या जहां पर किसी तरह का कोई थ्रेट है, वहां पर भी अब एक्स्ट्रा फोर्सेस की तैनाती की गई है, उन्हें अलर्ट पर रखा गया है। देखिए बिल्कुल, कश्मीर के तमाम जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पर लोग हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा जहां पर हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कश्मीरी पंडित समाज के लोग हैं, उनको अलर्ट पर रखा गया है। जो नॉन लोकल्स कश्मीर में काफी अरसे से रह रहे थे, उन लोगों को भी वहां पर सुरक्षित जगहों पर मूव कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से और किसी को निशाना बनाने में इन आतंकियों को सफलता ना मिले। वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे अलर्टनेस को बढ़ा दिया गया है और तमाम लोगों को
खासतौर पे अलर्ट रखा गया है ताकि किसी भी तरह से कोई हरकत उन्हें दिखे तो वो यहाँ पर उनसे इस जानकारी को जो है वो सुरक्षा बलों से साझा कर सके। बिल्कुल। अभी अमित शाह पहुंचे थे पहलगाम अब से कुछ देर पहले। जानकारी ये मिल रही है कि पूरा सीन रिक्रिएट वहां पर किया जा रहा है, एक एक चीज जोड़ी जा रही है और जिस तरह की चीजें मिल रही है, चाहे वो जो वेपन्स थे उनका पाकिस्तान से कनेक्शन हो, वहां से और भी कई चीजें मिली हैं, ये कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से कनेक्शन पाकिस्तान से एस्टेब्लिश हो रहा है इस हमले का। देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि तमाम चीजों को जो है वो सेटराइट करके तमाम पहलुओं की जांच होगी। कैसे ये कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा है, कहां से हथियार आए, कहां से ये आतंकी आए, इन आतंकियों के पास कौन से हथियार थे, ये बुलेट जो लोगों को लगी है उससे सब साफ पता चल जाएगा। इसके अलावा किस तरह का कम्युनिकेशन डिवाइसेस उनके पास है, किस तरह के लोगों के संपर्क में ये लोग थे, उन सभी चीजों को जो है वो सुनिश्चित करने के बाद जो है एक डोजियर तैयार किया जाएगा जांच के बाद और उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने रखा जाएगा, पाकिस्तान को सौंपा जाएगा ताकि पाकिस्तान को उसके किए की जब सजा मिले तो उसको इस चीज के सबूत भी साथ दिए जाएं कि तूने क्या किया था। जो जिस तरीके से अब एक्शन में है हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की सेना, उसको लेकर पाकिस्तान में एक डर भी देखा जा रहा है और वो डर पाकिस्तान के कई मंत्री और पूर्व मंत्री खुद भी जाहिर कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट से। देखिए रोहित, बिल्कुल पाकिस्तान में इस वक्त डर और खौफ का माहौल है क्योंकि पाकिस्तान ने नहीं सोचा था कि ये हमला जो होगा उसमें इतने ज्यादा नुकसान होने के बाद उसको क्या झेलना पड़ सकता है। पाकिस्तान हर बार इस तरह से कोशिशें करके अगर वहां से चुपचाप निकल देगा ऐसा उसे लगता था, मगर ऐसा अब होगा नहीं क्योंकि सरकार जवाब देगी। इस कार्रवाई में कुछ दिन जरूर लग सकते हैं मगर वो कार्रवाई पुख्ता होगी और वो ऐसी होगी जिसे पाकिस्तान अगले कई सालों तक याद रखेगा। बिल्कुल इस तरह का एक्शन होना भी चाहिए क्योंकि देश की आवाज यही है कि पाकिस्तान अब बाज नहीं आने वाला आतंक से और उसको कड़ा जवाब दिया जाना चाहिए। क्योंकि आप तो लोगों के बीच में हैं अजय, बहुत सारे लोगों से बातचीत आपने की, क्या कह रहे हैं वो, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए लोगों की तरफ से साफ कहा जा रहा है, मैंने कांग्रेस के लोगों से बात की, मैंने पीडीपी के लोगों से बात की, मैंने बात की नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, आम लोगों से, हर किसी की एक ही आवाज है कि अब दिनों का समय नहीं दिया जा सकता पाकिस्तान को इस करने के लिए। पाकिस्तान ने जिन निहत्थे मासूम लोगों की हत्या की है उसके बदले में पाकिस्तान को सजा मिलनी चाहिए, तुरंत मिलनी चाहिए और भारत सरकार सक्षम है उस तरह की कार्रवाई को करने के लिए और करना भी चाहिए। भारतीय सेना को खुली छूट मिलनी चाहिए ताकि सरहद पार बैठे उन आतंकी आकाओं के साथ साथ जिन लोगों ने इस प्लान को बनाया था उनको भी सबक सिखाया जा सके। ठीक है अजय, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। तो अजय हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके के सेंटिमेंट्स हैं लोगों के बीच और एक ही आवाज उठ रही है पूरे हिंदुस्तान से, बदला मांगे हिंदुस्तान। वो कह ये आवाज लोगों की है, ये सेंटिमेंट्स लोगों का है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना जरूरी है। अजय, हमने देखा था कि पुलवामा हमले के बाद किस तरीके से भारत ने एक जबरदस्त रिटेलिएशन किया था और पुलवामा के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। तो ऐसे ही रिटेलिएशन की, ऐसे ही जवाब की उम्मीद कर रहा है हिंदुस्तान। जो है वो देखने को मिलेगा क्योंकि जिस तरीके से ये हुआ है, हर बार पाकिस्तान को अगर खाली स्ट्राइक करके एक बार छोड़ दिया जाएगा तो पाकिस्तान कुत्ते की दुम की तरह है जो सीधा नहीं हो सकता। मैं माफी चाहूंगा ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल करने पर, मगर जो सच्चाई है यही सच्चाई जो है आज दुनिया देख रही है क्योंकि पाकिस्तान ने जो जिन आतंकियों ने यहाँ पर लगातार इस तरह आकर टूरिस्ट को मारा गया, सेना के जवानों को निशाना बनाया गया और इसी वजह से इसी तरह के हमलों को अगर रोकना है तो इनका ये लोग मारे जाएंगे। हर रोज पाकिस्तान इन हरकतों के बाद ये सोचेगा कि उसे कुछ नहीं होगा तो फिर मुझे लगता है कि हौसले पाकिस्तान के भी बढ़ते रहेंगे और लोग जो हैं कहीं ना कहीं इसमें खौफजदा होंगे। ऐसे में अपने लोगों की खौफ को मिटाने के लिए और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत आन पड़ी है और वो बड़ी कार्रवाई कैसी होगी, कैसे करनी है, कब करनी है, इसका फैसला सरकार को लेना है, सेना को लेना है।